कल हमने क्लास 1 ली थी उसकी, आज इसकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास 2 है। इसमें फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोर्ड मास रूल और अंडर रूट्स की कुछ चीज़ें इसमें क्वेश्चंस में हमने ली हैं। तो बोर्ड मास और अंडर रूट के कॉम्बिनेशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक से एक क्वेश्चन है, पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। 30-40 मिनट में आपको बहुत से ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको पहले नहीं आती हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बोर्ड मास रूल से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोर्ड मास रूल की। ये आप में से कई लोगों को पता होगा। तो बोर्ड मास रूल जो होता है वो ये बोलता है कि सबसे पहले आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर ऑफ मतलब का हिंदी में लिखते हैं या ऑफ लिखते हैं वो सॉल्व कीजिए, डी मतलब डिवीजन कीजिए, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर आप एडिशन कीजिए और आखिरी में आप सब्ट्रैक्शन कीजिए, मतलब घटाइए सबसे आखिरी में। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ऑफ ऐसी तमाम चीज़ें, तमाम ऑपरेशन मिलें, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस ऑर्डर को डिसओबे नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिरी में सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। कल हमने फॉर्मूलों की बात की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, क्यूब के सारे फॉर्मूले, उससे रिलेटेड अलजेब्रा के क्वेश्चन देखे थे। आज हम सिंप्लीफिकेशन में ही और 20-22 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन एक से एक हैं, कई सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। ये फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने कुछ यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा है फाइंड 1/x, मतलब आपको 1/x फाइंड करने के लिए बोला है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। पहले x को एक तरफ कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर भेजेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, 4x और 14 चौक कितना हो जाएगा 56 इज इक्वल्स टू, इधर आएगा 4 तिया 12x प्लस 18। अब देखिए बड़ी वैल्यू x की इधर है तो इस 4 को इधर ले जाएंगे और 18 को इधर ले आएंगे। तो 56 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 4x। ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका 8x। तो 38। अब आपको अगर इस तरीके से इधर लाने में प्रॉब्लम है और आपको आदत है कि x हमेशा इधर होना चाहिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको इधर लिख लें 8x और इसको इधर लिख दें 38। अब आप 8 को नीचे ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा 38/8। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 19/4। पर आपसे वैल्यू पूछिए 1/x की, तो ये वैल्यू है x की। जब आप इसे 1/x करेंगे तो 4 पलट जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। तो 1/x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 4/19। तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की है हमने। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है। कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा कि fx इज इक्वल टू x-1 देन फाइंड f0। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहाँ पे fx मतलब फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या बोल दी है, उसने 0 बोल दी है। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 बोला होता तो हम 1 पुट कर देते, f2 बोला होता तो हम x की जगह 2 पुट कर देते। फिलहाल इसमें 0 बोला है तो हम बोलेंगे f0 इज इक्वल्स टू 0 - 1। तो आंसर आ जाएगा आपका -1। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और आपका आंसर क्या है, -1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम